गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे, ऐसी मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। तो आज की इस क्लास में जैसे कि सिंटैक्स चल रहा था, 2 दिन हो गए, आज के लास्ट दिन है सिंटैक्स का। उसके बाद हम नाउन स्टार्ट करेंगे। तो सिंटैक्स से संबंधित कुछ 5 नियम और हैं। तो आज की इस क्लास में हम उन 5 नियमों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे? तो लेट्स स्टार्ट विद मी। तो फर्स्ट देखो, सिंटैक्स से संबंधित नाइदर नॉर, आइदर और तथा नॉट ओनली बट आल्सो से यदि कोई वाक्य जुड़ा हो तो नॉर और तथा बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाई जाती है। ठीक है बेटे? यदि कोई भी वाक्य नाइदर नॉर, आइदर और तथा नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो तो ध्यान रखें, नॉर और बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार वर्ब लगाई जाती है। ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल देखो, नाइदर माई फादर नॉर माई मदर इज देयर। माई मदर के अकॉर्डिंग मैंने क्या लगाया? इज लगाया। ठीक है बेटे? इसी प्रकार देखो, आइदर राहुल और दे। आइदर राहुल और दे। अब यहाँ पर देखो, आइदर राहुल और दे। अब दे के और के बाद दे आए तो दे के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। आइदर राहुल और दे हैव गॉन टू जयपुर। इसी प्रकार देखो, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रोदर्स। नॉट ओनली मोहन बट आल्सो, अब बट आल्सो के बाद बस ये ध्यान रखो, इनके पीछे वाले के अकॉर्डिंग क्या लगाई जाती है? वर्ब लगाई जाती है। तो नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रोदर वर गिल्टी। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है? सेकंड देखो, कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव मीन्स कर्म वाचक विशेषण। कर्मवाचक विशेषण कार्डिनल एडजेक्टिव, जैसे कि 1 2 3 4 इटिजेक्ट्रा। ये सारे क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव हैं। ठीक है? इनसे यदि समूह का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, अन्यथा प्लूरल वर्ब लगती है। ठीक है? क्या लिखा? कार्डिनल एडजेक्टिव यानी क्रमवाचक विशेषण, जैसे 1 2 3 4। इनसे यदि समूह का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब और अन्यथा प्लूरल वर्ब। जैसे कि मैंने लिखा 5 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट। अब 5 रुपी समूह का बोध करा रहा है, इज अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है बेटे?
50 rupees are 50 rupees are distributed 50 rupees are distributed among the स्टूडेंट्स। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ पर 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूट, ये नहीं बांटना, 50 रुपये बांटे गए विद्यार्थियों में। अब ये ग्रुप नहीं रहा, 50 रुपये का ग्रुप नहीं रहा, टुकड़े हो गए उनके इस प्रकार से। 6 months have gone 6 months have gone since he came here। 6 months have gone since he came, 6 महीने हो चुके हैं जब वो यहाँ आया था, तब से और अब तक 6 महीने हो चुके हैं। ठीक है बेटे, तो ये जो कार्डिनल एडजेक्टिव है 1 2 3 4, अगर इनसे समूह का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब, समूह का बोध नहीं होता है तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आती है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखो तीसरा नियम क्या कह रहा है। हार्डली स्केर्सली रेयरली हार्डली स्केर्सली रेयरली नेवर सेल्डम no sooner not only but also। hardly scarcely rarely never seldom no sooner not only but also से यदि वाक्य शुरू हो तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। ये ध्यान रखोगे, वाक्य साधारण होगा। जनरली आपने देखा होगा कोई भी वाक्य हो उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब आती है। या मैं ये कहूँ कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी जाती है, वर्ब का नंबर होता है दूसरा। लेकिन इस कंडीशन में ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे हार्डली स्केर्सली रेयरली नेवर सेल्डम नो सूनर एंड नॉट ओनली बट आल्सो। इनमें क्या होता है कि नियम थोड़ा चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट जो है वो सेकंड नंबर पर चला जाता है और वर्ब फर्स्ट नंबर पर आ जाती है। ठीक है बेटे, जैसे देखो मैंने लिखा हार्डली डज ही कम हेयर। अब देखो डज मैंने पहले लिख दिया, जबकि आना क्या चाहिए था? ही डज कम हेयर। वैसे तो ये देखो डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और डज आएगा ही नहीं, सिंपल सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। लेकिन यहाँ फिर भी मैंने डज लगाया है, फिर भी यहाँ पर क्या लगा दिया गया है? डज लगाया गया है। ठीक है, क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर आया है हार्डली स्केर्सली रेयरली नेवर सेल्डम नो सूनर नॉट ओनली बट आल्सो। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इसका अपोजिट नियम को वो कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो रेयरली डज सी कुक फूड। ठीक है, इसी प्रकार से नो सूनर डिड ही रीच्ड द ऑफिस द रेन बिगन। वैसे देखो अब डिड है, डिड के साथ फिर भी सेकंड फॉर्म आ गई, वो इसलिए आई है क्योंकि ये वाक्य कैसा है? साधारण। नॉट ओनली
डज ही राइट बट ही रीड आल्सो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसी प्रकार सब्जेक्ट के नेम से पहले दी, सब्जेक्ट के नेम से पहले दी या पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स माई, हिज, हर, देयर। सब्जेक्ट के नेम से पहले दी या पजेसिव एडजेक्टिव आए तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती हैं। दी मैथमेटिक्स आर, द मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसी प्रकार दी मैथ ऑफ रवि आर गुड। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हिज मैथ इज पुअर। यहाँ पर इज गलत है, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया है, हिज मैथ आर पुअर। इस प्रकार से भी किया जा सकता है। ठीक है बेटे, और आज का जो हमारा लास्ट नियम है उसको देखेंगे और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटे, नाउन संज्ञा, पता है संज्ञा हमारी, कुछ तो संज्ञा ऐसी होती हैं जिनको गिना जा सकता है, सिंगुलर और प्लूरल किया जा सकता है, उनके साथ हम इजीली क्या लगा देते हैं, ए एन डी लगा देते हैं। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनको गिना ही नहीं जा सकता, यानी जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ना तो उनके आगे ए एन लगेगा और ना ही उनको प्लूरल बनाया जा सकता है, ना ही उनको सिंगुलर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ये लिखवा देता हूँ, ऐसी कुछ नाउन्स हैं अंग्रेजी में, जैसे कि देखो एडवाइस, गिन थोड़े से, किसी ने मेरे को सलाह दी, अब मैं कैसे कह सकता हूँ उसने कितनी सलाह दी, एक दी, दो दी। ठीक है, तो ये कौन सी नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एडवाइस। इसी प्रकार इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, उसी प्रकार से न्यूज़, उसी प्रकार से नॉलेज, फर्नीचर। ठीक है, और लिखो लगेज, बैगेज, सीनरी, स्टेशनरी, म्यूजिक, बिहेवियर, इलेक्ट्रिसिटी, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, लैंग्वेज, पोइट्री, म्यूजिक हो गया। ठीक है, और भी लिख सकते हो, कुछ और भी नाउन्स हैं, ऐसी नाउन्स हैं जिनको मतलब कि नहीं कर सकते, ज्वेलरी। ठीक है, इट इज एक्स्ट्रा। ये सारी की सारी नाउन कैसी हैं, सिंगुलर हैं, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सके, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो इनके साथ कभी भी पीछे एस या ई एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, और ना ही आगे ए या एन लगेगा। ये सारी कौन सी नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इनके बारे में क्या है, इनके बारे में क्या लिखोगे आप, इन सभी नाउन्स से पहले
ए या एन नहीं लगता है तथा ना ही इन नाउन्स को प्लूरल बनाया जाता है। ए बिट ऑफ एन आइटम ऑफ ए पीस ऑफ, ये ध्यान रखोगे, ए बिट ऑफ एन आइटम ऑफ ए पीस ऑफ लगा करके इनको सिंगुलर बनाया जा सकता है, सिंगुलर बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मेरे को एक सलाह दी। अब ये गलत वाक्य है, ठीक है, एन तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो सही क्या होगा, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। अब सही है, सिंगुलर बनाया जाता है तो कैसे, ए बिट ऑफ एन आइटम ऑफ ए पीस ऑफ लगा करके सिंगुलर, इनको क्या कर सकते हैं, सिंगुलर बनाया जा सकता है। और इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये भी लिख लो, इन सभी नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे कि दी न्यूज़ इज गुड, दी न्यूज़ इज गुड। ठीक है, दी न्यूज़ ऑफ गुड। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पर, अब ये नहीं देखोगे आप न्यू के पीछे एस लगा हुआ है, न्यूज, चाहे वो एक न्यूज हो, बहुत सारी न्यूज हो, लेकिन क्योंकि इनका ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, एक वचन बहुवचन नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर इनके साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, लगेज हैज बीन स्टोलन। ठीक है, अब यहाँ लगेज मतलब सामान, उसके साथ मैंने लगाया हैज बीन स्टोलन। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूँ ये आज के 5 नियम जो हैं आपके समझ में आए होंगे। आप इनको लिखोगे, एक रजिस्टर बना लो आप अंग्रेजी का, उसमें डेली जो भी आपको लिखवाया जाता है उनको आप लिखा करो। ठीक है, अभी होमवर्क का कोई भी काम, अभी ऐसा कोई भी काम नहीं है कि इसमें आपकी नॉलेज देखी जाए, अभी आपके ऊपर ही डिपेंडेड वर्क है कि आप इनको कितना पढ़ रहे हो, कितना इनको याद कर रहे हो। ठीक है बेटे, आर्टिकल के कुछ नियम थे, सिंटैक्स के भी कुछ नियम हैं, और नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को हमारा बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होगा, नाउन का। क्या स्टार्ट होगा, नाउन, संज्ञा स्टार्ट होगी। ठीक है बेटे, टिल देन थैंक यू वेरी मच।